एक लड़की अपनी माँ को लेकर एक पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जहां पर जब उसकी रिपोर्ट दर्ज करते हैं तो वहां के जितने भी पुलिस स्टेशन में अधिकारी कर्मचारी होते हैं वह उसकी रिपोर्ट जो उसने बयान दिए थे उन्हें सुनकर रोने लगते हैं। आखिरकार उस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ था कि उस केस को सुलझाने के लिए बड़े बड़े एसआई अधिकारी वहां पर पहुंचे और उस लड़की की रिपोर्ट दर्ज की। चलिए जानते हैं कि उस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसकी जो भी बातें थी उन्हें सुनकर पुलिस की आंखें नम हो जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। रोज की तरह मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बना रहे। सुमन जो कि एक बहुत अच्छी लड़की थी, 6th क्लास में पढ़ने वाली लड़की, उसका पिता अपनी ही बेटी को एक दिन कुछ ऐसी चीज़ें दिखाता है जिसे देखकर लड़की अचंभित हो जाती है। कुछ ऐसी वीडियो दिखा रहा था जिन्हें देखकर बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं, जो उस लड़की को देखना नहीं चाहिए था, लेकिन पिता जबरदस्ती उसे एक ऐसी गंदी फिल्म दिखाता है जिसे देखकर लड़की मना करती है, लेकिन पिता उसे डांट फटकार कर वह वीडियो दिखाता है। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहता है। एक दिन लड़की के लिए उसके पिता एक ड्रेस लेकर आते हैं, नई ड्रेस लेकर आते हैं और उसे कहते हैं कि चल बेटा, मैं तुझे आज बाइक चलाना सिखाऊंगा। और उन्हें खेतों के अंदर लेकर जाता है। खेतों के अंदर ले जाने के बाद वह उसके साथ रेप करता है। लड़की दर्द में चिल्लाती रहती है, तिलमिलाती रहती है, लेकिन उसका पिता उसके साथ तब तक संबंध बनाता है, तब तक उसकी भूख मिट नहीं जाती, उसकी हैवानियत नहीं मिट जाती। लड़की जब उसका जो पूरा मन भर जाता है तो वह उसे छोड़ देता है और उसके बाद वह उस लड़की को धमकी भी देता है कि अगर तुमने किसी को कुछ बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी माँ को जान से मार डालूंगा। वह लड़की अपनी माँ के खातिर सब कुछ सहन करती रही। घर पर आती है, माँ को कुछ नहीं बताती, दर्द में तिलमिलाती रहती है, लेकिन किसी के आगे अपने दर्द का एक शब्द भी नहीं निकालती। लड़की स्कूल जाती है। स्कूल से उसका पिता हाफ टाइम में उसे घर लेकर आ जाता है, लेकिन घर के बजाय वह उसे एक होटल में ले जाता है। होटल से पहले बाहर उसे गोलगप्पे खिलाता है। गोलगप्पों के अंदर नशे की दवाई थी, जिसके वजह से लड़की बेहोश हो जाती है। रूम के अंदर ले जाने के बाद उसके साथ क्या हुआ उसे नहीं पता। अब उसके साथ ये सब कुछ रोज होने लगा था। लड़की जो कि दर्द इतना ज़्यादा था लेकिन किसी को कुछ नहीं कहती। उसकी माँ से तो वह बिल्कुल भी यह बात नहीं कह पा रही थी। डर रही थी कि कहीं कुछ माँ पापा को कह ना दे और पापा कहीं माँ को जान से ही ना मार डाले। लड़की अपनी माँ की सुरक्षा करने के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेती है। और उसका पिता जो कि अब तो उसने यह कारोबार सा खोल लिया था बड़े बड़े लोगों के साथ, अब है उस लड़की को भेजना उसके लिए आम बात हो गई थी। घर से वह स्कूल का नाम लेकर उसे लेकर जाता था, लेकिन उसके बाद वह उसके साथ जो भी करता था वह उस लड़की और उसके पिता को ही पता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। घर पर जब लड़की आती थी तो उसकी माँ को नशीली दवाइयाँ इंजेक्शन देकर उसे बेहोश रखा जाता था, ताकि वह अपनी बेटी से कुछ पूछताछ न कर पाए। कभी लेट हो जाती तो उसकी माँ भी उससे कुछ भी पूछ नहीं पाती थी, क्योंकि उसे अपने आप का ही होश नहीं रहा करता था। लड़की को यह सब कुछ देखकर साफ जाया हो रहा था कि उसका बताना और न बताना बराबर है, क्योंकि उसकी माँ को उन लोगों ने पहले ही बेहोश कर रखा है, अपने कंट्रोल में कर रखा है। लड़की यह सब कुछ अपनी माँ से शेयर नहीं करती, बल्कि अपने भाई के साथ शेयर करती है। तो उसका भाई भी उसके साथ यही सब कुछ करता है। उसका साथ देने के बजाय जो उसकी कमजोरी थी उसी का फायदा उठाता है।
लड़की अपने ताऊजी के पास जाती है तो ताऊजी भी उसके साथ यही सब कुछ करते हैं। 3 चाचा थे, चाचा के पास भी जाती है, लेकिन उन लोगों ने भी उसका साथ के बजाय उसी का फायदा उठाया। वह जिसके पास भी गई उसे हर तरफ से कुछ सहायता नहीं बल्कि उसे हर्ट करने वाले ही लोग मिले थे। लड़की परेशान आ चुकी थी, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। पापा जो कि उसे स्कूल का नाम लेकर बाहर लेकर जाते थे, कई लोगों के साथ उसका रिलेशन बनवाते थे और फिर उसके पिता के साथ उसका ये सब कुछ करना, और उसकी उम्र भी इतनी नहीं थी, इसीलिए वह दर्द सहन नहीं कर पाती थी, लेकिन फिर भी वह एक भी लफ्ज नहीं निकाल रही थी। एक दिन जब उसकी माँ अपनी बेटी के पास बैठती है, उसका सर सहलाती है, आराम से बैठकर अपनी बेटी से बातें करती है और अपनी बेटी से पूछती है कि बेटा क्या हुआ, आजकल तो बहुत बुझी बुझी दिखाई दे रही है। लड़की नहीं बताना चाहती थी, लेकिन माँ ने जब कसम दी तो लड़की को बताना पड़ा और लड़की फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने जब ये बात सुनी तो माँ के तो पाँव तले से जमीन खिसक जाती है कि एक बाप ऐसा कैसे कर सकता, जिसने अपने इन हाथों में इस नन्ही सी जान को पाला है, क्या इसी दिन के लिए पाला था। माँ को गुस्सा आता है, वह पास के ही पुलिस स्टेशन जाकर अपनी बेटी को लेकर वहाँ पर कंप्लेंट दर्ज करवाती है। जब वहाँ के इंस्पेक्टर साहब रिपोर्ट दर्ज कर रहे थे तो उन लोगों ने अपने कुछ बयान कागज में लिख रखे थे। 2 पन्ने के जो वे बयान थे वे देखते हैं, जो उन लोगों के साथ घटित हुआ था सब कुछ उस पेज पर उतार रखा था। जब पुलिस इंस्पेक्टर साहब वह पढ़ता है तो उसके आंखें नम हो जाती है। वह उनसे कुछ ऐसा बहाना कर कर वहाँ से निकलता है और बाहर जाकर खूब रोता है, क्योंकि किसी के सामने वह कैसे रो सकता था, वह लोग कमज़ोर पड़ जाते। वह फिर अपने ऊपरी अधिकारी के पास फ़ोन करता है और उन्हें यह सारी घटना बताता है। वह तुरंत वह घटना सुनते ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और उस लड़की से आकर पूछते हैं कि बेटा हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके साथ क्या हुआ। वह लड़की ये सारी बात बताती है। तब वह जब सुनते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वह अपने आंसुओं को अंदर ही अंदर पी जाते हैं, क्योंकि वह यह समझकर पी जाते हैं कि अगर हम इन लोगों के सामने रोने लग जाएंगे तो यह न्याय कहाँ मांगने जाएंगे, इन्हें जो उम्मीद है हम लोगों से वह टूट जाएगी। वह उन्हें हौसला दिलाते हैं और उसके पिता को गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करने के बाद उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। उस लड़की का जो भी डॉक्टरी मायना था वह भी करवाते हैं। उसके बाद एक खुलासा और होता है, लड़की का एक छोटा भाई था, उसके पिता ने उसे भी नहीं बख्शा, बल्कि उस छोटे से बच्चे के साथ भी उसने इतनी घिनौनी हरकत की। उस लड़के ने जब बताया तो पुलिस वह सुनकर तो और भी हैरान थी कि इस इंसान ने तो लड़की के साथ जो किया वो किया, अपने छोटे से लड़के के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। यह सब कुछ सुनने के बाद पुलिस उस छोटे से बच्चे का भी डॉक्टरी मायना करवाते हैं और जो डॉक्टरी मायने के अंदर जो रिपोर्ट आती है उसके अंदर साफ साफ जाया हो रहा था, जो वह लोग कह रहे थे वह बिल्कुल सच था। जिस लड़की ने इतना दर्द सहन किया उसने उन सभी का नाम बताया। पुलिस ने उन्हें सभी को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की कोशिश की। शायद अब वह लोग जेल से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे, उन्हें उम्र कैद की ही सजा सुनाई जाएगी। तो आप लोगों को जो इस लड़की के साथ जो इसके पिता ने किया उसके बारे में क्या राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।